Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. The deceased IT techie Atul Subhash's wife, along with her mother and brother, have filed anticipatory bail pleas in the Allahabad court. The pleas have been submitted following summons by the Bengaluru police asking the family to appear before it within the 3 days' time. No arrests have been made so far in the suicide case. An active search is currently on to find the family members. Joining us right now is my colleague Shakti, who is in Samistipur with the father of Atul Subhash. Shakti, what is the family saying at this point of time? What is their appeal to the police, to the courts in figuring out the situation and also, the unfortunate death of their son? जी बिल्कुल मेगा, हमारे साथ हैं इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता हैं, हमारे साथ है पवन मोदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 5 दिन हो चुके हैं, अब तक न्याय की गुहार आप लगा रहे हैं लगातार। इसके बाद क्या लगता है आपको कि आपकी न्याय कहां तक, गुहार कब तक लग पाएगी? गुहार तो मैं लगा रहा हूं, लेकिन उसका अभी मुझे कोई अंदाज नहीं है कि मेरे गुहार का कहां तक राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को मेरी गुहार की आवाज़ सुनने के बाद उनकी क्या कार्रवाई होगी, क्या उनका फैसला होगा, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इतनी उम्मीद है कि सच्चाई के साथ देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, रामनाथ जी हैं, नित्यानंद जी हैं, साध्वी जी हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है, जिस आदमी को सत्य का विश्वास होता है ना, तो वो आदमी हरदम इस बात की सत्य के लिए उम्मीद बैठा रहता है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। और न्याय में देर हो सकती है, लेकिन न्याय ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, थोड़ी देर हो सकती है। क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि मेरी व्यथा को तुरंत वो समाधान करें, मुझे इस पर विश्वास है। और मैं यही कहूँगा, यदि कि अपराधी लोग हैं और उनको सिर्फ पैसे का ही लालच था, पूरा ये प्रक्रिया, जितना भी मेरा बेटा ये फांसी पर चढ़ा है, शहीद भगत सिंह चढ़े थे राष्ट्र के लिए, वो भी राष्ट्र के लिए ही चढ़ा है। कि जो धाराएं हैं जिसका गलत उल्लंघन हो रहा है, जिसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, उसके लिए कम से कम जागरूक हो करके न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, भगवान के रूप में हैं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं कि भगवान के बाद कोई होता है तो डॉक्टर होता है, न्यायाधीश होता है। सज़ा उसको मिलनी चाहिए जो अपराधी हो, और जो अपराध नहीं किया है उसको यदि सज़ा का पात्र बना दिया जाए तो उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या होता है ये वो भी जानते होंगे, क्योंकि वो भी तो एक इंसान ही है। मैं कामना करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। मेरे पोते को देखे हुए मुझे 4 साल हो गया, 3.5 साल हो गया। मेरा पोता जीवित है या नहीं है ये भी मुझे मालूम नहीं है। आज जो है तो मैं इस व्यथा को लेकर जी रहा हूँ, उम्मीद को लेकर जी रहा हूँ, मुझे पोते को कम से कम वापस दिलवा दिया जाए। मैं उसको देख के हम दोनों बाद भी जी लेंगे, नहीं तो हम तो आत्मदाह करेंगे। राष्ट्रपति जी से मैं आवेदन भेज के बोल दूंगा कि भाई हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज वो लोग अपराधी हैं, इसको पूरा दुनिया जान गया है। मेरा बेटा फांसी पर चढ़ के संवाद दिया है, अपनी सच्चाई को उजागर किया है। जो जज भ्रष्ट हो जाए, फैसला नहीं दे, उसको 5 लाख रुपया चाहिए। जो पेशकार ये कहता कि 500 रुपया दोगे 10 दिन के बाद की डेट मिलेगी, नहीं तो मैं 5 दिन पर तुमको दौड़ाते रहूँगा। तो इस सब बात को देख करके लगता है कि वो भ्रष्टाचार से अपने बेटे को मिलने नहीं दिया जाता था। अपने बेटे से अतुल जाता था वहाँ पर इस उम्मीद से कि मैं तारीख में अटेंड भी करूँगा, इस बहाने बेटे को भी देख लूँगा। बंगलोर से जा कर के वो खिलौना लेके जाता था कि अपने हाथ से अपने बेटा को खिलौना उसको ही भी आदेश दिया जाता था कि आप दे दीजिए। जज हंसते रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उसको आदेश नहीं दी कि नहीं, ऐसा प्रावधान अपने कानून में नहीं है। एक पिता को अपने बेटे से का चेहरा भी नहीं देखना जाए, ऐसा नहीं है कानून। लेकिन हम तो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारे पोते को तो उस अपराधी लोगों से हमको मुक्त करा के दिलवाया जाए, यही मेरी गुहार है। आप अपने पोते से अंतिम बार Thank you for giving us, glimpse, of course, a very
sad, devastated father seeking justice for the suicide that was committed by his son last week. Obviously mentioning about how the family now wants that the child